अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग साइंस में एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इंजन की शक्ति 30 किलोवाट है। इसके द्वारा 150 केजी का पिंड 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, वर्क पावर एंड एनर्जी का। तो हम लोग आपको ऑलरेडी बताएं बेटा कि सभी ऊर्जा है और ऊर्जा का जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो जूल है। तो सभी ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक दूसरे में ऊर्जा का विनाश नहीं होता। कार्य ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, उष्मा ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इस टाइप से सभी ऊर्जाओं का जो देखेंगे बेटा, योग जो है अचर रहता है, स्थिर रहता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता। इसी को कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षित होती है। इसी को कहेंगे ऊर्जा का संरक्षण, यानी ऊर्जा का विनाश नहीं हुआ। आपने पंखे में वैद्युत ऊर्जा डाला, आपको मोटर जो है नाचने लगी, पंखा नाचने लगा, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। जनरेटर में हमारा डीजल इंजन नाचता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है, तो जनरेटर हमें वैद्युत ऊर्जा देता है। इस तरह से एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में सिर्फ रूपांतरित होती है और सभी ऊर्जाएं आपस में बराबर हैं बेटा। तो इस तरह से आप लिखेंगे कार्य बराबर हो गया F गुणे D, 1 बराबर लिखेंगे बेटा mgh। स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का फार्मूला लिख दिया बराबर mgh, क्या स्थितिज ऊर्जा, बराबर गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, बराबर वैद्युत में W बराबर VQ भी होता है। W बराबर कार्य, W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर बेटा VQ भी होता है। क्या होता है, VQ बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT। ये सब है जूल में। किसमें, जूल में। तो ये आपको ऑलरेडी की एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में केवल रूपांतरण होता है बेटा। तो इस फार्मूले से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कार्य पूछे तो आपको बल और गुणे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ज्ञात हो तब कार्य ज्ञात होगा। कार्य का मान आप mgh से ज्ञात कर लो, कार्य का मान हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा से ज्ञात कर लो, कार्य का मान VQ से ज्ञात कर लो, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा का मान आप mgh से ज्ञात कर लो, FD से ज्ञात कर लो, क्योंकि ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। तो आपके फार्मूले को देखना है बेटा कि इस प्रश्न में हमारा इन फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला बैठ रहा, वो फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। या इंजन की शक्ति दिया, शक्ति की परिभाषा क्या है, शक्ति जिसे आप पावर कहते हैं बेटा। पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। अब यहां से बेटा पावर को यदि P बराबर लिखें, अतः हो गया, अतः पावर P बराबर या शक्ति P बराबर कार्य करने की दर, कार्य W बेटा, और दर में समय आ जाए। शक्ति P बराबर हो गया कार्य बटे समय। कार्य को किस में मापते हैं, जूल। कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, बटे समय को किस में मापते हैं, सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ही वाट क्या कहते हैं, यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट।
शक्ति का SI मात्रक क्या है? हॉर्स पावर नहीं है, वाट, और बड़ा मात्रक किलोवाट। ठीक है ना, बोलिए भाई। हाँ, तो और बकिया जो है इंजीनियरिंग में हॉर्स पावर भी चलता है। चलिए, तो हम लोग कन्वर्जन वो बाद में देख लेंगे कि भाई एक हॉर्स पावर बराबर 4500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, अथवा 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, अथवा 5500 किलोग्राम, ऐसे जो है बेटा। तो ये सब हम लोग देख लेंगे, वो तो अलग बात है। तो अब इसी में मान हम लोगों को रखना है पावर P बराबर W/T से। जब बेटा दर शब्द आ जाता है तो दैनिक जीवन में दर का मतलब रुपए से, कि भाई ये कपड़ा कितने रुपए मीटर है, आप रेट पूछेंगे, रेट यानी दर पूछेंगे, तो बताएगा कि भैया ये जो है इतने रुपए में आपको 1 मीटर देंगे। 50 रुपए मीटर का मतलब कि 1 मीटर कपड़ा आपको 50 रुपए मिलेगा। तेल कितने भाव मिलेगा, आलू प्याज या टमाटर या कोई भी चीज़ आप पूछते हैं तो दैनिक जीवन में दर का मतलब रुपए से होता है, और साइंस में दर का मतलब समय से होता है। दर का मतलब क्या होता है? अब रुपया नहीं आएगा, जहाँ दर शब्द आएगा, दर का मतलब बटे में खड़ दे समय आएगा। कितने समय में आपने कितना काम किया, कितने समय में कितना दूरी तय किया, कितने समय में कितना ईंटा ढोया, कितने समय में कितनी ऊंचाई पर चढ़ा। तो साइंस में दर का मतलब समय से, तो बटे में T आ गया, T फॉर टाइम, और टाइम को सेकंड में मापते हैं, इसलिए लिखा गया जूल टाइम को सेकंड में बराबर हुआ। अब बेटा आपके इंजन की शक्ति दिया है, पावर दिया है 30 किलोवाट, तो पावर P का मान 30 किलोवाट है, तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये वाट में बदल जाए। किस में बदल जाए? वाट में बदल जाए। वाट बराबर है जूल प्रति सेकंड, बराबर कर रहा है बेटा W। अब हमारा W के लिए FD भी फार्मूला है, W के लिए mgh भी फार्मूला है, W के लिए हाफ mv। तो कार्य का मान हम लोग जो है इससे ज्ञात करें mgh से। तो बराबर mgh रख दिया बेटा, mgh बटे T, W के जगह पर mgh बटे T बराबर m का मान दिया है 150 किलोग्राम, तो m का मान 150 गुणे g का मान अगर 10 रखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण गुणे h का मान, h दिया है कितना भाई 50 मीटर, ऊपर उठाया जा रहा है, हाइट 50 h बटे T पूछ रहा कितना समय लगेगा, यही T पूछ रहा। अब यहां से बेटा अगर T बराबर पक्षांतर करें तो ये T से इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 गुणे 1000 गुणे स्मॉल t बराबर 150 गुणे 10 गुणे 50। अगली लाइन में T बराबर लिखेंगे तो इसका उधर भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 150 गुणे 10 गुणे 50 बटे में 30 गुणे 1000। देखिए 3 जीरो कट गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना भैया। अब कितना हो गया, 5 इकाइयां 5, 15 बचे 75, 75 बटे 30 बराबर 30 गुना 60 हो गया 15, ठीक है। तो 0.5 आ गया, इतना सेकेंड, ये आपका आंसर। चलिए, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ है क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं।